इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैनटोंग और शियालिंग राक्षसा स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद शियालिंग कहती है कि आखिरकार मैं यहां पहुंच ही गई। फिर सीन चेंज होता है और लियांग शियालिंग और सैनटोंग के लिए चाय लेकर आता है। फिर सैनटोंग उससे पूछता है कि शाहो कहाँ गया है, तो लियांग बताता है कि शाहो ह्यूमन वर्ल्ड में डिलीवरी करने गया है। फिर शियालिंग कहती है कि लियांग का बर्ताव उसके भाई शाहो के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी शाहो वहाँ पर आ जाता है और शियालिंग को ताना मारते हुए कहता है कि मेरे घर में आकर मेरी ही बुराई कर रही हो। फिर सीन चेंज होता है और लियांग शियालिंग को पेड़ पर अपना और अपने भाई और अपने पूर्वजों के नाम दिखा रहा था। दूसरी तरफ सेंटोंग शाहो से कहता है कि मैं इसे यहाँ इसलिए लाया था कि तुम इसे लड़ना सिखा सको, जिस पर शाहो मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें इसे ट्रेनिंग दिलवानी ही है तो इसे डेड आइलैंड भेज दो। तो शैंटोंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर शाहो कहता है कि यह बात भी सही है क्योंकि वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है, बूढ़ों को नहीं। यह बात सुनते ही शियालिंग को गुस्सा आ जाता है और इस बात पर शाहो से बहस करने लगती है। यह देखकर सैंटोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों को कैसे शांत करे। फिर सैंटोंग शाहो से कहता है कि भले ही तुम इसे ट्रेनिंग ना दो, लेकिन कुछ दिन इसे यहाँ रहने दो क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में किंगडम ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे पड़ी है, जिसके लिए शाहो मान जाता है। फिर सैंटोंग कहता है कि राक्षसा स्ट्रीट में इविल स्पिरिट का आना भी बढ़ गया है, जो दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, और मुझे लगता है कि इसके पीछे भी किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। जिस पर शाहो कहता है कि मैं राक्षसा स्ट्रीट का जनरल हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी राक्षसा स्ट्रीट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात रही इस बेकार लड़की की, तो यह यहाँ रह सकती है। जिस पर शियालिंग कहती है कि तुमने बेकार किसे कहा, मैं खुद के काम खुद कर सकती हूँ, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ। यह सुनकर शाहो एक इविल स्माइल देता है। फिर अगले सीन में हम शियालिंग को एक सर्वेंट की ड्रेस में देखते हैं। शाहो उससे घर का हर एक छोटा और बड़ा काम करवाता है। यह देखकर लियांग शाओ से यह सब रोकने को कहता है, जिस पर वह कहता है कि शियालिंग यहाँ बिना रेंट के रह रही है, इसलिए उसे काम तो करना ही होगा। यह सुनकर शियालिंग को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि कितना रेंट देना होगा मुझे, जिस पर शाओ कहता है कि यहाँ रहने का काफ़ी ज़्यादा है। यह सुनकर शियालिंग उससे डरते हुए पूछती है कि कितना पे करना होगा, जिस पर शाओ अपने भाई लियांग से डिस्कस करने लगता है और फिर कहता है कि पूरे 100 युआन। यह सुनकर शियालिंग कहती है पूरे 100 युआन, और हंसने लगती है और कहती है ये लो 200 यान, क्योंकि ये रकम उसके लिए काफ़ी मामूली थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शाहो और शियालिंग ने अपनी जगह बदल ली है और अब शियालिंग उसकी बॉस और शाहो उसका सर्वेंट है, क्योंकि उसने यहाँ रहने का रेंट दिया था। फिर वह शाहो से उसी तरह घर के सारे छोटे बड़े काम करवाती है जैसे शाहो ने उससे करवाए थे, जिससे शाहो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। और वहीं वो जब आराम कर रहा था तभी लियांग उससे पूछता है कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पता है कि शियालिंग यहाँ है, फिर भी उसने कुछ किया क्यों नहीं, जिस पर शाहो कहता है कि राक्षसा स्ट्रीट के बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह आसानी से इसे पार नहीं कर पाएंगे। फिर लियांग उससे पूछता है कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के लोग शियालिंग के पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर शाओ कहता है कि मुझे नहीं पता। इसलिए वह यह जानने के लिए सेंटोंग को बुलाकर इसके बारे में पूछता है, जिस पर सेंटोंग बताता है कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन को शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट चाहिए, क्योंकि उसकी गार्डियन स्पिरिट के पास रिवाइव करने की पावर है। यह सुनकर तो शाहो और लियांग भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस पावर से किसी भी डेड इंसान को फिर से जिंदा कर सकते हैं। फिर सेंटोंग कहता है कि मैं शियालिंग को यहाँ इसलिए लाया ताकि तुम उसे ट्रेनिंग कराकर उसकी गार्डियन स्पिरिट समन करने में मदद कर सको। फिर अगले दिन जब शियालिंग शाहो को आवाज़ देती है तब शाहो वहाँ नहीं आता, इसलिए शाहो को ढूंढने बाहर जाती है और देखती है कि शाहो
चुपचाप पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ा है, इसलिए वह उसे फिर एक बार आवाज़ लगाती है और शाओ उससे कहता है कि अब बस बहुत हुआ, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू है। जिसे सुनकर शियालिंग हैरान रह जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।